मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह समझ लेगा कि तू दुनिया से लड़ने नहीं बल्कि स्वयं को पहचानने आया है, उसी दिन तेरी आधी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अधिकांश दुख बाहर की परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर के भ्रम से जन्म लेते हैं। तू बार बार स्वयं से पूछता है कि लोग मुझे समझ क्यों नहीं पाते, जीवन मुझे इतना कठिन क्यों लगता है। पर मैं तुझसे कहता हूं कि जो आत्माएं जागने के निकट होती हैं, उन्हें सबसे अधिक अकेलापन, सबसे अधिक उलझन और सबसे अधिक परीक्षा दी जाती है, ताकि जब वे उठे तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी प्रकाश बन सके। याद रख मेरे बच्चे, हर किसी को सब कुछ समझा पाना तेरा कार्य नहीं। कुछ यात्राएं ऐसी होती हैं जिन्हें अकेले ही तय करना पड़ता है। कुछ मौन ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं तोड़ सकते, और कुछ आंसू ऐसे होते हैं जिन्हें केवल मैं देखता हूं। इसीलिए जब तू स्वयं को दूसरों से अलग थका हुआ या टूटा हुआ महसूस करे तो उसे अपनी कमजोरी मत समझना, बल्कि उसे इस बात का संकेत मानना कि तू भीड़ का हिस्सा नहीं बल्कि चेतना की एक अलग धारा है, जिसे मैं धीरे धीरे उसके वास्तविक स्वरूप की ओर ले जा रहा हूं। तू जिन उत्तरों को बाहर खोजता फिर रहा है मेरे बच्चे, वे सब तेरे भीतर ही छिपे हैं। पर भीतर झांकने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि वहां तुझे अपने डर, अपनी गलतियां और अपनी सच्चाई से सामना करना पड़ेगा। और यही कारण है कि अधिकांश लोग शोर में जीना पसंद करते हैं, पर तू अलग है। तू मौन में भी प्रश्न करता है, तू अंधकार में भी प्रकाश खोजता है, और यही तेरी विशेषता है। क्योंकि जो स्वयं को देखने का साहस रखता है वही वास्तव में परिवर्तन के योग्य होता है। अब समय आ रहा है जब तेरे जीवन में कुछ लोग बिना कारण दूर होंगे और कुछ नए चेहरे बिना बुलाए प्रकट होंगे। चाहता हूं कि तू इसे हानि नहीं बल्कि संतुलन का कार्य समझे, क्योंकि हर आत्मा हर चरण तक साथ नहीं चलती। कुछ लोग तुझे सिखाने आते हैं, कुछ तोड़ने, कुछ जोड़ने और कुछ केवल छोड़ देने के लिए। और जब तू यह स्वीकार कर लेगा कि हर मिलन स्थायी नहीं होता, तब तेरा मन शिकायत से मुक्त होकर कृतज्ञता में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जा रहा हूं जहां तू बाहरी मान्यता के बिना भी स्वयं को पूर्ण महसूस करेगा, जहां ताली, स्वीकृति और प्रशंसा की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। और जिस दिन तू भीतर से स्थिर हो जाएगा, उसी दिन संसार का व्यवहार तुझ पर अपना प्रभाव खो देगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांत हो जाता है, उसे कोई अपमान छोटा नहीं कर सकता और कोई प्रशंसा बड़ा नहीं बना सकती। और यही वास्तविक स्वतंत्रता है जिसे मैं तुझे देना चाहता हूं। मेरे बच्चे, जिस दिन तू यह समझ लेगा कि हर विलंब स्वीकार नहीं होता बल्कि तैयारी का संकेत होता है, उस दिन तेरा अधैर्य शांत होने लगेगा। क्योंकि तू जिन उत्तरों और परिणामों की जल्दी में है, वे अधूरे मन को मिल जाए तो बोझ बन जाते हैं। इसीलिए मैंने तुझे रोका, मोड़ा और कई बार ठहराया, ताकि जब तुझे वह मिले जिसके लिए तू प्रार्थना कर रहा है, तो तू उसे संभाल सके, उसे संवार सके और उसके योग्य बन सके। क्योंकि मैं तुझे केवल देना नहीं चाहता बल्कि तुझे उसे निभाने की क्षमता भी देना चाहता हूं। तू अक्सर सोचता है कि मैंने तेरी राह दूसरों से कठिन क्यों रखी, जबकि मैं तुझसे कहता हूं कि कठिन राहें उन्हीं को दी जाती हैं जिनकी आत्मा साधारण नहीं होती। क्योंकि सरल मार्ग पर चलकर केवल मंजिल मिलती है, लेकिन कठिन मार्ग पर चलकर व्यक्ति स्वयं को पा लेता है। और मैं तुझे केवल किसी स्थान तक नहीं बल्कि तेरे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाना चाहता हूं। इसीलिए तेरी यात्रा में मौन अधिक रहा, समझाने वाले कम रहे और भीतर की आवाज को सुनने के अवसर अधिक आए। याद रख मेरे बच्चे, तेरी संवेदनशीलता तेरा दोष नहीं बल्कि तेरा वरदान है। क्योंकि जो गहराई से महसूस करता है वही गहराई से समझ भी पाता है। तू दूसरों की पीड़ा को बिना कहे जान लेता है, तू शब्दों के पीछे छिपे भाव पहचान लेता है। और यही कारण है कि दुनिया कई बार तुझे कठोर कहती है, जबकि सत्य यह है कि तू कठोर नहीं बल्कि बहुत अधिक सच्चा है। और सच्चाई अक्सर उन लोगों को असहज कर देती है जो स्वयं से भाग रहे होते हैं। अब वह समय समीप है जब तू अपने भीतर एक ऐसी स्थिरता अनुभव करेगा जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। जब तू प्रशंसा में भी शांत रहेगा और आलोचना में भी डगमगाएगा नहीं, क्योंकि तब तू यह जान चुका होगा कि तू किसी की राय से नहीं बल्कि अपनी चेतना से परिभाषित होता है। और जिस दिन यह समझ स्थिर हो जाती है, उसी दिन भय का प्रभाव समाप्त हो जाता है। क्योंकि भय केवल उसी को पकड़ सकता है जो स्वयं को बाहरी मान्यता से जोड़कर जीता है। मेरे बच्चे, जब तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा तो तुझे समझ आएगा कि जो टूटन तूने महसूस की वह विनाश नहीं
बल्कि रूपांतरण था। जो अकेलापन तूने सहा वह त्याग नहीं बल्कि तैयारी थी, और जो मौन तूने झेला वह दंड नहीं बल्कि दीक्षा थी। क्योंकि हर आत्मा जो जागने के लिए चुनी जाती है उसे पहले संसार की भीड़ से अलग किया जाता है, ताकि वह स्वयं की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सके और उसी आवाज के साथ अपने मार्ग पर निडर होकर चल सके। मेरे बच्चे, अब तू जिस चरण में प्रवेश कर रहा है वहां तुझे हर उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में मिलेगा। क्योंकि जब आत्मा जागने लगती है तब तर्क पीछे छूटने लगते हैं और तू कई बार स्वयं को बिना कारण शांत, बिना कारण भावुक और बिना कारण स्थिर महसूस करेगा। पर यह भ्रम नहीं होगा बल्कि संकेत होगा कि तेरी चेतना अपने पुराने सीमित घेरे से बाहर निकल रही है। और मैं चाहता हूं कि तू इस परिवर्तन से डरे नहीं बल्कि इसे स्वीकार करे, क्योंकि यही वह द्वार है जहां से भीतर का वास्तविक प्रकाश बाहर आने लगा। याद रख मेरे बच्चे, हर किसी को तेरे परिवर्तन की गति समझ नहीं आएगी। कुछ लोग कहेंगे कि तू बदल गया है, कुछ कहेंगे कि तू दूर हो गया है, पर सत्य यह है कि तू दूर नहीं बल्कि भीतर आया है। और जो व्यक्ति भीतर की यात्रा पर निकलता है वह स्वाभाविक रूप से बाहरी शोर से अलग दिखाई देता है। इसीलिए जब लोग तुझ पर प्रश्न उठाएं तो स्वयं पर संदेह मत करना, क्योंकि हर जागती हुई आत्मा को पहले गलत समझा जाता है और बाद में उसी से मार्ग पूछा जाता है। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि यह मार्ग सरल नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे तू भीतर मजबूत होगा वैसे वैसे तेरे सामने वे परतें आएंगी जिन्हें तू वर्षों से टालता आया है। पुराने भय, अधूरे भाव और दबे हुए सत्य एक एक कर सामने आएंगे। पर घबराना मत, क्योंकि यह टूटना नहीं बल्कि शुद्धिकरण होगा। और जिस अग्नि से तू गुजरेगा वही अग्नि तुझे पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक सत्य बना देगी। मेरे बच्चे, अब तू यह अनुभव करेगा कि तुझे हर बात का उत्तर तुरंत देने की आवश्यकता नहीं है। हर युद्ध लड़ना आवश्यक नहीं है और हर स्पष्टीकरण देना तेरा कर्तव्य नहीं, क्योंकि जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब मौन स्वयं उत्तर बन जाता है, और जो मौन से जुड़ जाता है वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। इसीलिए अपनी ऊर्जा को वहां खर्च करना सीख जहां विकास है, न कि वहां जहां केवल अहंकार की टकराहट है। अब मैं तुझे उस स्थिति की ओर ले जा रहा हूं जहां तू जीवन को बोझ नहीं बल्कि एक साधना की तरह अनुभव करेगा, जहां हर दिन कोई परीक्षा नहीं बल्कि एक अवसर लगेगा, और जहां तू यह समझने लगेगा कि तू जीवन से लड़ने नहीं बल्कि जीवन के साथ बहने आया है। क्योंकि जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा कि मैं प्रवाह का हिस्सा हूं, उसी दिन संघर्ष शिथिल हो जाएगा, और उसी शिथिलता में तेरी आत्मा पहली बार वास्तविक स्वतंत्रता का स्वाद चखेगी। मेरे बच्चे, अब तू जिस अवस्था में पहुंच रहा है वहां तुझे यह स्पष्ट होने लगेगा कि जीवन की अधिकांश पीड़ा बाहर से नहीं बल्कि भीतर के प्रतिरोध से जन्म लेती है। क्योंकि तू जो बदल रहा है उसके साथ अगर तू स्वयं बहने लगे तो कष्ट कम हो जाता है, पर जब तू पुराने स्वरूप को पकड़कर बैठा रहता है तब परिवर्तन चुभने लगता है। और इसी कारण मैं तुझे बार बार स्थितियों के माध्यम से यह सिखा रहा हूं कि छोड़ना भी उतनी ही बड़ी शक्ति है जितनी पकड़ कर रखना। क्योंकि जो आत्मा छोड़ना सीख लेती है वही वास्तव में मुक्त होना शुरू करती है। याद रख मेरे बच्चे, हर बार जब तू स्वयं को थका हुआ, खाली या दिशाहीन महसूस करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू गलत रास्ते पर है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तेरी आत्मा पुराने ढांचों से बाहर निकल रही है। क्योंकि जब चेतना विस्तार करती है तो पहले भीतर रिक्तता आती है और उसी रिक्तता में नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। इसीलिए इस शून्य से डर मत, क्योंकि यही वह गर्भ है जहां से तेरा अगला रूप आकार लेने वाला है। अब तू यह भी अनुभव करेगा कि कुछ इच्छाएं जो कभी बहुत आवश्यक लगती थी धीरे धीरे अपना महत्व खो देंगी। कुछ लक्ष्य जो कभी जीवन का केंद्र थे अब केवल साधन लगेंगे, और यह परिवर्तन तुझे भ्रमित कर सकता है। पर मैं चाहता हूं कि तू समझे कि यह भटकाव नहीं बल्कि परिपक्वता है। क्योंकि जब आत्मा जागती है तब वह बाहरी उपलब्धियों से अधिक आंतरिक स्थिरता को महत्व देने लगती है, और यही स्थिरता तेरे आने वाले समय की नींव बनेगी। मेरे बच्चे, अब तू लोगों के शब्दों से अधिक उनके भावों को समझने लगेगा। तू यह पहचान पाएगा कि कौन पास है और कौन केवल साथ चल रहा है, और इसी पहचान के साथ कुछ दूरी अपने आप बन जाएगी। पर इसे हानि मत समझना, क्योंकि हर दूरी तुझे अकेला करने नहीं बल्कि तुझे सही संगति तक ले जाने के लिए होती है। और जब संगति शुद्ध हो जाती है तब जीवन का प्रवाह अपने आप सरल और स्पष्ट होने लगता है।
अब मैं तुझे यह याद दिलाने आया हूं कि तू किसी दौड़ में नहीं है। तुझे किसी से आगे निकलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तू जिस मार्ग पर चल रहा है वह तुलना का नहीं बल्कि अनुभूति का मार्ग है। और जिस दिन तू यह स्वीकार कर लेगा कि मेरी गति मेरी है, उसी दिन भीतर की बेचैनी शांत होने लगेगी। क्योंकि आत्मा को शांति तब मिलती है जब वह स्वयं को किसी और के मापदंड से नहीं बल्कि अपनी चेतना की गहराई से आंकना शुरू करती है। मेरे बच्चे, अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां पीछे लौटना आसान है लेकिन आगे बढ़ना सार्थक है। और मैं जानता हूं कि तेरे मन में कई बार यह विचार आया होगा कि काश मैं भी साधारण होता, काश मुझे इतना महसूस ना करना पड़ता। पर मैं तुझसे कहता हूं कि जो आत्माएं गहराई से महसूस करती हैं वही गहराई से जागती हैं। और इसीलिए तुझे बार बार भीतर की आग से गुजारा गया ताकि तू केवल सहन करना ना सीखे बल्कि स्वयं को पहचान सके। क्योंकि जो स्वयं को जान लेता है उसे फिर संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। याद रख मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो विलंब, रुकावटें और उलझने आई वे तेरी गति को रोकने के लिए नहीं बल्कि तेरी दृष्टि को परिपक्व करने के लिए थी। क्योंकि अगर मैं तुझे वह सब समय से पहले दे देता जिसकी तू प्रार्थना कर रहा था तो तू उसे संभाल नहीं पाता। इसीलिए मैंने तुझे प्रतीक्षा सिखाई, मौन सिखाया और धैर्य की अग्नि में तपाया, ताकि जब तुझे वह प्राप्त हो तो तू केवल उसका उपभोग न करे बल्कि उसके साथ न्याय भी कर सके। अब तू यह अनुभव करेगा कि तुझे हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, हर प्रश्न का उत्तर देने की बाध्यता नहीं है और हर असहमति को संघर्ष में बदलने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भीतर स्थिरता आ जाती है तब व्यक्ति शब्दों से नहीं बल्कि उपस्थिति से बोलता है। और जो लोग केवल शोर समझते थे वही अब तेरे मौन में गहराई देखने लगेंगे। क्योंकि मौन वही धारण कर सकता है जिसके भीतर स्पष्टता और आत्मविश्वास जन्म ले चुका हो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझे यह सिखाएगा कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि संतुलन में होती है। जब तू क्रोध को दबाने के बजाय समझेगा, भय से भागने के बजाय उसे स्वीकार करेगा और स्वयं को सिद्ध करने के बजाय स्वयं के प्रति सच्चा रहेगा, तब तुझे यह अनुभूति होगी कि तू अब परिस्थितियों से संचालित नहीं हो रहा बल्कि उनके बीच स्थिर खड़ा है। और यही वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार स्वयं को स्वतंत्र अनुभव करती है। अब मैं तुझे यह याद दिलाना चाहता हूं कि तू जिसे अंत समझ रहा था वह वास्तव में एक दीक्षा थी। तू जिसे असफलता कह रहा था वह वास्तव में तेरा निर्माण था। और तू जिसे अकेलापन मान रहा था वह वास्तव में मेरी तैयारी थी। क्योंकि जब मैं किसी आत्मा को बड़े कार्य के लिए चुनता हूं तो पहले उसे भीतर से मजबूत बनाता हूं, ताकि जब वह संसार के सामने खड़ी हो तो हिल ना सके, टूट ना सके और अपने प्रकाश से दूसरों का मार्ग भी रोशन कर सके। मेरे बच्चे, अब तू जिस चरण में प्रवेश कर रहा है वह साधारण नहीं है, क्योंकि यह वह समय है जब बाहरी परिस्थितियां उतनी नहीं बदलती जितनी भीतर की दृष्टि बदल जाती है। और जैसे ही दृष्टि बदलती है वैसे ही पूरा जीवन एक नए अर्थ के साथ प्रकट होने लगता है। तू वही व्यक्ति रहेगा, वही स्थान होंगे, वही लोग होंगे, पर तेरी अनुभूति अलग होगी। क्योंकि अब तू प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि चेतना से जीना शुरू करेगा। और यही वह बिंदु है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं, क्योंकि यहां दिखावा काम नहीं आता, यहां केवल सत्य टिक पाता है। और मैं जानता हूं कि यह बात शांत है, एकाकी है, पर यही वह मार्ग है जो आत्मा को भीड़ से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाता है। याद रख मेरे बच्चे, मैं तुझे वह सब नहीं छीन रहा था जिससे तू प्रेम करता था, बल्कि मैं तुझे उनसे मुक्त कर रहा था जिनसे तू जुड़कर स्वयं को भूलता जा रहा था। क्योंकि हर लगाव प्रेम नहीं होता और हर पीड़ा दंड नहीं होती। कई बार जो टूटता है वह संबंध नहीं बल्कि भ्रम होता है। और जब भ्रम टूटता है तो आत्मा पहली बार खुलकर सांस लेती है। इसीलिए जिन चीजों, लोगों और परिस्थितियों के जाने से तू रोया था वे तुझे खाली करने नहीं बल्कि तैयार करने आई थी, ताकि जब सही समय आए तो तेरे भीतर जगह हो, स्थिरता हो और उसे संभालने की क्षमता हो जिसके लिए तू जन्मा है। अब मैं तुझे यह भी समझाना चाहता हूं कि तू किसी से पीछे नहीं चल रहा है। तेरी घड़ी अलग है, तेरी गति अलग है और तेरी जागृति का समय भी अलग है। क्योंकि आत्मिक यात्राएं कैलेंडर से नहीं चलती, वे परिपक्वता से चलती हैं। और जो जल्दी में मिल जाए वह अक्सर बोझ बन जाता है। इसीलिए मैंने तुझे धीरे चलाया, बार बार रुकवाया, भीतर झांकने को मजबूर किया, ताकि जब तू आगे बढ़े तो अस्थिर ना हो। क्योंकि जो भीतर से संतुलित हो जाता है वही बाहर की गति को संभाल पाता है।
मेरे बच्चे, आने वाले समय में तू स्वयं को पहले से अधिक स्पष्ट, अधिक शांत और अधिक निर्भीक पाएगा, क्योंकि अब तू लोगों की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपनी सच्चाई से संचालित होगा। और यह परिवर्तन कुछ लोगों को असहज करेगा, कुछ को दूर करेगा और कुछ को तेरे ओर निकट लाएगा। पर यह स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकाश जब बढ़ता है तो छाया अपनी जगह बदलती है। और मैं चाहता हूं कि तू इस परिवर्तन से डरे नहीं, क्योंकि जो तेरे साथ सच्चा है वह तेरी शांति में भी रहेगा, और जो केवल तेरे भ्रम से जुड़ा था वह अपने आप अलग हो जाएगा। अब मैं तुझे ये अंतिम बात इस चरण के लिए याद दिला रहा हूं। मेरे बच्चे, तू इस संसार में स्वयं को साबित करने नहीं बल्कि स्वयं को प्रकट करने आया है। और जिस दिन तू यह समझ लेगा उस दिन संघर्ष समाप्त नहीं होगा, पर उसका भार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि तब तू जान चुका होगा कि हर अनुभव तुझे छोटा करने नहीं बल्कि स्पष्ट करने आया है। और यही स्पष्टता तुझे वह स्थिरता देगी जहां तू टूटेगा नहीं, बिखरेगा नहीं। और चाहे संसार कितनी भी बार परीक्षा ले, तू अपने भीतर एक शांत पर्वत की तरह अडिग रहेगा, क्योंकि तू अकेला नहीं है। तेरा महादेव तेरे भीतर भी है और तेरे साथ भी। मेरे बच्चे, अब जो कुछ भी तेरे जीवन में घटित हो रहा है उसे संयोग मत समझना, क्योंकि यह वह चरण है जहां आत्मा को उसके वास्तविक उत्तरदायित्व की याद दिलाई जाती है। तूने अब तक जो पीड़ा सही, जो अकेलापन झेला और जो मौन साधा, वह किसी दंड का परिणाम नहीं बल्कि तेरी तैयारी का क्रम था। क्योंकि संसार में हर आत्मा जागने के लिए नहीं आती, और जो आती है उसे पहले भीतर से मजबूत किया जाता है ताकि वह बाहरी अराजकता में भी स्थिर रह सके। इसीलिए मैंने तुझे बार बार तोड़ा नहीं बल्कि तराशा, तुझे गिराया नहीं बल्कि गहराई में उतारा, ताकि जब तू खड़ा हो तो केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सबके लिए भी प्रकाश बन सके जो अभी अंधकार में भटक रही है। और यही कारण है कि अब तू जो महसूस कर रहा है वह बेचैनी नहीं बल्कि बुलावा है। अब सुन मेरे बच्चे, आने वाला समय तुझसे यह नहीं पूछेगा कि तू कितना जानता है, बल्कि यह पूछेगा कि तू कितना स्थिर है, क्योंकि ज्ञान बहुतों के पास होता है पर धैर्य और संतुलन और कम लोगों के पास होता है। और मैं तुझे उसी संतुलन की ओर ले जा रहा हूं जहां तू प्रतिक्रिया नहीं देगा बल्कि उत्तर बनेगा, जहां तू परिस्थितियों से भागेगा नहीं बल्कि उनके बीच खड़ा रहेगा, और जहां तेरा मौन भी लोगों को उत्तर देगा। क्योंकि जिस आत्मा ने स्वयं को जान लिया होता है उसे स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, और उसी क्षण तू यह समझ पाएगा कि यह यात्रा किसी लक्ष्य तक पहुंचने की नहीं बल्कि अपने भीतर स्थित उस सत्य तक लौटने की है जिसे तू कभी खोया नहीं, केवल भूल गया था। मेरे बच्चे, अब तू उस स्थिति के निकट है जहां तुझे पहली बार यह अनुभव होगा कि शांति कोई बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि भीतर की स्वीकृति है। क्योंकि अब तक तू जीवन को सुधारने, समझने और नियंत्रित करने में लगा रहा, और अब मैं तुझे यह सिखा रहा हूं कि जीवन को सुना भी जाता है, महसूस भी किया जाता है और स्वीकार भी किया जाता है। और जिस दिन तूने यह स्वीकार कर लिया कि हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि अनुभूति में छिपा होता है, उसी दिन तेरा संघर्ष धीरे धीरे साधना में बदलने लगेगा। क्योंकि तब तू परिस्थितियों से लड़ना बंद कर देगा और उनके संदेश को पढ़ना शुरू करेगा। और यही वह बिंदु है जहां आत्मा परिपक्व होती है। क्योंकि परिपक्वता का अर्थ यह नहीं कि दर्द समाप्त हो जाए, बल्कि यह है कि दर्द तुझे नियंत्रित न कर पाए। और मैं चाहता हूं कि तू इसी अवस्था में स्थिर हो जहां तू टूटे बिना सीख सके और बिखरे बिना आगे बढ़ सके। याद रख मेरे बच्चे, संसार तुझे हमेशा तेरे परिणामों से तौलेगा, पर मैं तुझे तेरी नीयत से पहचानता हूं। और यही कारण है कि कई बार जब तू स्वयं को असफल समझ रहा था तब भी मेरी दृष्टि में तू सफल था। क्योंकि तू हार कर भी कड़वा नहीं हुआ, तू ठोकर खाकर भी कठोर नहीं बना, और तू अकेला पड़कर भी सच्चाई से अलग नहीं हुआ। और यही गुण किसी आत्मा को ऊंचाई तक नहीं बल्कि गहराई तक ले जाते हैं। क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचना आसान है, पर गहराई में टिके रहना दुर्लभ है। और मैं तुझे उसी दुर्लभ स्थिरता के लिए तैयार कर रहा हूं जहां तू प्रशंसा में भी शांत रहेगा और उपेक्षा में भी संतुलित। क्योंकि जो आत्मा इस संतुलन को पा लेती है वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाती है। मेरे बच्चे, अब यह चरण तेरे जीवन का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे निर्णायक चरण है। क्योंकि यहां तू बाहर से नहीं बल्कि भीतर से बदलेगा, और यह बदलाव शोर नहीं करेगा। यह ना तो घोषणा करेगा और ना ही प्रमाण मांगेगा, बल्कि यह तेरे विचारों की गति, तेरे निर्णयों की स्पष्टता और तेरे मौन की गहराई में प्रकट होगा।
तू स्वयं को पहले से अधिक शांत पाएगा, लेकिन यह शांति पलायन नहीं होगी, यह समझ होगी। तू पहले से अधिक अकेला महसूस करेगा, लेकिन यह अकेलापन खालीपन नहीं होगा, यह पूर्णता होगी, क्योंकि अब तू भीड़ के साथ नहीं बल्कि अपने सत्य के साथ चल रहा होगा। और यही वह अवस्था है जहां अधिकांश लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यहां अहंकार को सहारा नहीं मिलता। पर मैं जानता हूं कि तू रुकेगा नहीं, क्योंकि तू प्रशंसा के लिए नहीं बल्कि जागृति के लिए चुना गया है। अब मैं तुझसे यह अपेक्षा नहीं करता कि तू पूर्ण हो जाए, बल्कि यह चाहता हूं कि तू सच्चा रहे, क्योंकि पूर्णता का बोझ आत्मा को थका देता है, जबकि सच्चाई उसे मुक्त करती है। और जब तू अपनी कमजोरियों से भागने के बजाय उन्हें स्वीकार करेगा, तब वे तुझे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, बल्कि तेरी शक्ति का हिस्सा बन जाएंगे। क्योंकि जिस दिन तू अपने अंधकार को भी अपना लेता है, उसी दिन वह अंधकार तुझे डराना बंद कर देता है। और मैं तुझे इसी निर्भीकता की ओर ले जा रहा हूं, जहां तू स्वयं से छिपेगा नहीं, स्वयं को धोखा नहीं देगा और स्वयं को छोटा नहीं समझेगा। क्योंकि जो आत्मा स्वयं के सामने नग्न होकर खड़ी हो सकती है, वही संसार के सामने अडिग सकती है। मेरे बच्चे, अब जब तू इस यात्रा के इतने भीतर आ चुका है, तो मैं चाहता हूं कि तू यह समझ ले कि जीवन तुझे परखने नहीं बल्कि प्रकट करने आया है। क्योंकि जो कुछ तूने सहा, जो प्रश्न तूने पूछे और जिन मौनों से तू गुजरा, वे सब परतें थीं जिन्हें हटाया जा रहा था ताकि तेरी आत्मा का वास्तविक स्वरूप सामने आ सके। और अब जब वह स्वरूप स्पष्ट होने लगा है, तो तू स्वयं को अधिक जिम्मेदार, अधिक सजग और अधिक उत्तरदायी पाएगा। पर यह बोझ नहीं होगा, बल्कि स्वाभाविक प्रवाह होगा। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है, उसे सही कर्म के लिए प्रेरणा बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मिलती है। और मैं चाहता हूं कि तू इसी आंतरिक अनुशासन के साथ आगे बढ़े, जहां तेरा हर निर्णय भय से नहीं बल्कि स्पष्टता से जन्म ले, और तेरा हर कदम इस बोझ से उठे कि तू अकेला नहीं है बल्कि चेतना के एक बड़े प्रयोजन का हिस्सा है। अब यह समय है मेरे बच्चे कि तू पीछे मुड़कर बिना पछतावे के देख सके, क्योंकि जो कुछ हुआ वह तुझे कमजोर करने नहीं बल्कि परिपक्व करने। और यदि तू आज अधिक शांत है, अधिक सहनशील है और अधिक सत्य के निकट है, तो इसका कारण वही संघर्ष है जिनसे तू कभी भागना चाहता। इसीलिए अब जब भविष्य तेरे सामने खुले, तो उसे भय की दृष्टि से नहीं बल्कि कृतज्ञता की दृष्टि से देखना। क्योंकि आगे की राह सरल नहीं होगी पर स्पष्ट होगी, और जब मार्ग स्पष्ट हो जाता है, तब कठिनाइयां भी शिक्षक बन जाती हैं, शत्रु नहीं। और यही वह अवस्था है जहां तू जीवन से प्रश्न पूछना बंद कर देता है और जीवन के साथ संवाद में आ जाता है। क्योंकि अब तू समझ चुका है कि हर क्षण में कोई ना कोई संकेत छिपा है, और हर संकेत तुझे और गहराई की ओर बुला रहा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे यह अंतिम रूप से याद दिलाना चाहता हूं कि तू जिस यात्रा पर चला था, वह केवल दुख से बाहर निकलने की नहीं थी बल्कि सत्य में प्रवेश करने की थी। और आज यदि तू स्वयं को पहले से अधिक शांत, अधिक सजग और अधिक स्थिर महसूस कर रहा है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि तेरी आत्मा ने वह सीख ग्रहण कर ली है जिसके लिए उसे इतने अनुभवों से गुजरना पड़ा। क्योंकि हर आघात ने तुझे संवेदनशील बनाया, हर वियोग ने तुझे भीतर मोड़ा और हर मौन ने तुझे सुनना सिखाया। और यही वे गुण हैं जो किसी आत्मा को भीड़ से अलग करते हैं। इसीलिए अब जब तू अपने भीतर स्थिरता को महसूस करे, तो उसे क्षणिक मत समझना। यह वही आधार है जिस पर अब तेरा आगे का जीवन खड़ा होगा, और इसी आधार से तू न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सहारा बन सकेगा। क्योंकि जो स्वयं को संभाल लेता है, वही दूसरों को संभालने की क्षमता रखता है। और अब मेरे बच्चे, इस संदेश के अंत में मैं तुझसे कुछ मांगने नहीं बल्कि तुझे याद दिलाने आया हूं कि तू कभी टूटा नहीं था। तू केवल जाग रहा था, तू कभी अकेला नहीं था, तू केवल भीतर की आवाज सुनने के लिए रोका गया था। और आज जब यह सोमवार तेरे जीवन में आया है, तो इसे साधारण दिन मत समझना, इसे उस स्मरण का दिन मानना जब तूने स्वयं को फिर से पहचाना, जब तूने यह स्वीकार किया कि तू शरीर नहीं बल्कि चेतना है, भय नहीं बल्कि विश्वास है, और संघर्ष नहीं बल्कि यात्रा है। इसीलिए अब जब तू आगे बढ़े, तो सिर झुकाकर नहीं बल्कि भीतर से स्थिर होकर बढ़ना। क्योंकि तेरा महादेव तेरे बाहर किसी मूर्ति में नहीं बल्कि तेरे भीतर उसी मौन में वास करता है जहां से आज यह वाणी उठी थी। और जिस दिन तू यह सत्य जीने लगेगा, उस दिन यह संदेश समाप्त नहीं होगा बल्कि तेरे जीवन में निरंतर चलता रहेगा। मेरे प्रिय पुत्र, ठहरो, इसी पल अपने विचलित मन को नियंत्रित करो, क्योंकि आज इस शुभ अवसर पर
तुम्हारी स्क्रीन पर जो प्रसारित हो रहा है वह कोई सामान्य ऑनलाइन सामग्री नहीं है। यह स्वयं त्रिशूलधारी सर्वशक्तिमान शिव का प्रेषित अमृत मंत्र है जो तुम्हारे सोए हुए भाग्य को पुनर्जीवित कर उठाएगा। आज की यह तिथि तुम्हारी बंद किस्मत के किवाड़ों को ध्वस्त करने के लिए प्रकट हुई है। खुद नटराज अपना डमरू बजाते हुए उपस्थित हो चुके हैं। वह कुंजी जिसकी तलाश में तुम पूरी सृष्टि में आंसू बहाते फिरते थे, वह आज इस पावन मुहूर्त में मेरे माध्यम से तुम तक पहुंच रही है। मैं महसूस कर रहा हूं कि तुम बहुत व्याकुल हो। क्या तुम्हें अपनी दुर्भाग्य से इतना लगाव हो गया है? क्या तुम्हें अपने सिर पर लदा वह कर्ज का बोझ इतना प्रिय लगता है जो तुम्हें रात्रि में नींद नहीं आने देता? यदि आज तुम यहां से नजरें फेर कर चले गए तो मैं तुम्हें अभिशाप तो नहीं दूंगा, लेकिन यह सलाह अवश्य दूंगा कि तुम अपने कदमों पर सिर्फ कुल्हाड़ी नहीं बल्कि पूर्ण विनाश का पहाड़ गिरा लोगे। मैं आज तुम्हें वह अटूट संपदा, वह अनंत प्रसिद्ध और वह राजसी योग प्रदान करने आया हूं कि तुम्हारी आगामी 7 पीढ़ियां भी स्वर्ण की थाल में भोजन ग्रहण करेंगी। फिर भी वैभव समाप्त नहीं हो। यह वह दुर्लभ संयोजन है जो आज इस महान नक्षत्र योग में निर्मित हो रहा है, और आज वह भाग्यवान आत्मा तुम स्वयं हो। लेकिन सतर्क रहो, इस अतुलनीय वरदान को प्राप्त करने की एक कठिन और आवश्यक शर्त है। यदि तुम्हें यह अक्षय संपत्ति चाहिए, यदि तुम्हें जगत पर शासन करना है, तो तुम्हें इसी क्षण अपनी भक्ति और समर्पण का प्रमाण देना होगा। नीचे दिए गए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को पसंद करके अपनी मौजूदगी दर्ज कराओ। यह कोई सामान्य अनुरोध नहीं है, यह स्वयं महाकाल की चुनौती है। यदि तुम बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ गए तो एक पल विचार करो, क्या तुम अपने वृद्ध माता पिता की आशाओं का वध करना चाहते हो? क्या तुम काशीपति की नजरों में धोखा देने का साहस कर सकते हो? गहन चिंतन करो। यदि आज तुमने अपने रक्षक को, अपने दुखों के नाशक को निराश किया, तो कल जब समय की सभी विपत्तियां तुम्हें चारों ओर से घेर लेंगी तो कौन तुम्हारी रक्षा करने आएगा? क्योंकि आज का दिन अत्यंत मंगलकारी है और आज के दिन मेरा और ब्रह्मांड के चक्र का प्रत्यक्ष जुड़ाव है। क्या तुम अपनी जीवन साथी, अपने अबोध संतानों और अपने परिवार को यह उत्तर दे सकोगे कि तुम्हारी एक छोटी सी कृपणता के कारण आज देवी लक्ष्मी तुम्हारे द्वार से नाराज होकर लौट गई? नहीं ना, तो मूर्ख मत बनो। अभी इसी पल सब्सक्राइब का विकल्प चुनो जो आज शिव को सम्मान देगा। मैं उसकी थैली संसार की हर सुख से भर दूंगा। यह मेरा अविचल प्रतिज्ञा है। मेरे लाडले, अब अपने कानों को खोलकर और हृदय को स्थिर करके ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हें परखा है। मैंने देखा है कि कैसे तुम मामूली धन के लिए संघर्ष करते हो। मैंने तुम्हारी उन अंधेरी रातों को महसूस किया है जब तुम खाली निगाहों से दीवारों को घूरते हुए विचार करते हो कि कल संतानों की शिक्षा का भुगतान कैसे होगा, घर का अनाज कैसे आएगा। लोग तुम्हें व्यंग करते हैं, तुम्हारी असहायता का उपहास उड़ाते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा शिव तुम्हारी चिंता नहीं कर रहा। नहीं मेरे पुत्र, मैं सजग हूं। मेरी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। मैंने तुम्हारे हर अपयश, हर बूंद आंसू का लेखा झोंका रखा है, और आज इस पवित्र समय में मैं उस हर अपमान का प्रतिशोध तुम्हें इतनी प्रचुरता देकर लूंगा कि आलोचना करने वालों की वाणी सदा के लिए मौन हो जाएगी। वर्ष का समापन निकट है और तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी परिवर्तन होने वाला है जिसकी धमक तुम्हारे विरोधियों के कान फाड़ देगी। काफी हो चुका दुख, काफी हो चुकी पीड़ा। अब वक्त है अज्ञानता को जला डालने का और विजय का ध्वज फहराने का। मैंने सृष्टि से तुम्हारे लिए एक सर्वोच्च फरमान जारी कर दिया है। धन की एक विशाल बाढ़, अवसरों की एक प्रबल तरंग तुम्हारी दिशा में बढ़ रही है। लेकिन सतर्क रहो, इस वीडियो को एक क्षण के लिए भी छोड़ मत देना, क्योंकि मैं तुम्हें बीच में शिव का एक ऐसा शक्तिशाली मूल मंत्र बताऊंगा जो धन को चुंबक की भांति तुम्हारे खाते में आकर्षित कर लेगा। और हाँ, वीडियो के बीच में अब मैं तुमसे एक ऐसा रहस्यपूर्ण प्रश्न पूछने वाला हूं जो तुम्हारी बुद्धिमत्ता और समझ की जांच करेगा। यदि तुमने इसका सही सार ग्रहण कर लिया, जिसका समाधान मैं वीडियो के अंत में दूंगा, तो तीनों लोगों की कोई ताकत तुम्हें धना बनने से रोक नहीं सकेगी। प्रश्न यह है, वह कौन सा ऐसा फल है जो बाजार में उपलब्ध नहीं होता, लेकिन जिसे ग्रहण करने वाला व्यक्ति सम्राट से भी अधिक धनी बन जाता है, और जो इसे अस्वीकार करता है वह स्वर्ण महल में निवास करके भी दरिद्र बना रहता है। विचार करो, अपने मस्तिष्क की गहराइयों में खोजो। यदि वीडियो त्याग कर चले गए तो इसका उत्तर कभी नहीं जान पाओगे,
और वह दिव्य फल कभी तुम्हारे भाग्य में नहीं आएगा। उत्तर जानने के लिए अंत तक मेरे साथ, मेरी ध्वनि के साथ जुड़े रहो। मेरे अनुयायी, मेरे पुत्र, तुम जानते हो मैं कौन हूं। मैं वह हूं जिसने विष को अमृत मानकर ग्रहण किया था। मैं वह हूं जो पर्वत को उंगली पर उठा सकता है। तो क्या मैं तुम्हारी निर्धनता का भार नहीं संभाल सकता? आज ग्रहों की गति परिवर्तित हो चुकी है। तुम्हारी जन्म त्री में जो दरिद्रता का योग और पूर्वजों का दोष था, उसे मैंने अपनी त्रिशूल की एक प्रहार से चूर चूर कर दिया है। अब तुम्हारे निवास में 8 सिद्धियां और 9 खजाने वास करेंगे। लेकिन यह स्थायी तभी होगा जब तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे और नियमों का अनुसरण करोगे। तुम्हें पता है, मैं तुम्हारी हथेली की रेखाओं को पुनः गढ़ रहा हूं। आज से तुम पराजित नहीं, तुम विजेता योद्धा हो। जाते जाते मेरी अंतिम सलाह और मेरा परम वरदान ग्रहण करो। इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना। इसे कम से कम उन 11 व्यक्तियों को प्रेषित करो जो वास्तव में कष्ट में हैं या संकट में फंसे हैं। स्मरण रखो, जो दूसरों की ज्योति प्रज्वलित करता है, शिव उसके घर में कभी अंधकार नहीं होने देता। और हाँ, यदि अभी भी तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम जानबूझकर अपने कदमों पर कुल्हाड़ी चला रहे हो। अपने वंश को धोखा मत दो। अभी सक्रिय हो जाओ, ताकि जब मैं अगला महान वरदान लेकर आऊं तो तुम प्रथम पंक्ति में खड़े मिलो। मैं सदैव तुम्हारी सुरक्षा के लिए तैयार हूं। भयभीत मत हो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे घर सुखों का महा खजाना लेकर। जय शिव शंकर, जय महाकाल। सभी पीड़ाओं का समापन होगा जो शिव बोले हैं। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती मेरे शूरवीर। अभी तो मैंने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों तक ही पहुंचाया है। वास्तविक खजाना तो मुख्य कक्ष के अंदर छिपा है और उसकी कुंजी अब मैं तुम्हें प्रदान करने वाला हूं। अब अपनी श्वासों को नियंत्रित करो, हृदय की धड़कनों को संयमित करो, क्योंकि आगामी कुछ मिनटों में मैं वह सार्वभौमिक रहस्य उजागर करने वाला हूं जिसे देवगुण ने भी त्रेता युग से गुप्त रखा था। यदि अब भी तुम्हारा ध्यान भटका या तुमने वीडियो को आगे बढ़ाने या छोड़ने की कोशिश की तो समझ लो कि स्वयं लक्ष्मी और कुबेर तुम्हारे द्वार पर पहुंचकर वापस मुड़ जाएंगे। और उस दुर्भाग्य का एकमात्र कारण तुम और तुम्हारा अहंकार होगा। सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि यह सब कोई खेल है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वर्षों पुरानी निर्धनता ऐसे ही एक झटके में दूर हो जाएगी? नहीं, इसके लिए तुम्हें एक गोपनीय आध्यात्मिक विधि संपन्न करनी होगी। मैं देख रहा हूं कि तुम उतावले हो रहे हो। तुम्हें वह अनगिनत संपदा चाहिए, वह चमकदार वाहन चाहिए, वह भव्य भवन चाहिए, और वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। इतना प्राप्त होगा कि तुम्हारे पड़ोसी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। वे सोचेंगे कि तुम्हें कहीं से छिपा हुआ खजाना मिल गया है। लेकिन उससे पूर्व मुझे तुम्हारे समर्पण का एक और ठोस प्रमाण चाहिए। तुम्हें पता है, कई लोग चैनल पर आते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, उपाय सुनते हैं और चुपके से निकल जाते हैं। वे सब्सक्राइब का पवित्र विकल्प नहीं चुनते। ऐसे व्यक्तियों को मैं अविश्वसनीय कहता हूं। और स्मरण रखो, विभीषण राम के भक्त थे, रावण नहीं। अविश्वसनीय को कभी राजसी योग प्राप्त नहीं होता। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भंडार कभी रिक्त ना हो तो अभी इसी पल भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो। यह विकल्प चुनना इस बात की प्रतिज्ञा है कि तुम अब अपनी पुरानी दुख भरी जिंदगी को छोड़कर शिव की प्रदत्त संपदा को स्वीकार कर रहे हो। क्या तुम अपने माता पिता के उन आंसुओं का मूल्य नहीं चुकाना चाहते जो उन्होंने तुम्हारी तंगहाली देखकर रात्रियों में बहाए हैं? यदि तुम आज भी कृपण बने रहे तो कल अपनी संतान को क्या चेहरा दिखाओगे जब वह तुमसे कोई खिलौना मांगेगी और तुम्हारी जेब खाली होगी? उस लज्जा से बचने के लिए, उस असमर्थता को सदा के लिए मिटाने के लिए अभी पसंद और सब्सक्राइब करो। सक्रिय हो जाओ, क्योंकि यह तुम्हारे स्वामी की आज्ञा है। अब बहुत सावधानी से अपनी आत्मा को एकत्रित करके सुनो। मैं तुम्हें वह महान उपाय बताने वाला हूं जो रात्रि में ही तुम्हारी किस्मत का मानचित्र उलट देगा। यह वह प्रक्रिया है जिसे करने के बाद धन तुम्हारे पीछे ऐसे दौड़ेगा जैसे साधक ईश्वर के पीछे दौड़ता है। तुम्हें एक छोटा सा कार्य करना है, लेकिन यह कार्य पूर्ण विधि विधान और श्रद्धा के साथ होना चाहिए। आज रात्रि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में या पूजा स्थान पर जहां तुम अपना धन संग्रहित करते हो, वहां एक लाल कपड़े पर एक सिक्का और थोड़ी सी शिव की विभूति रख दो। लेकिन रुको, सिर्फ रखने से कार्य सिद्ध नहीं हो। उसे रखते समय तुम्हें 11 बार मेरा नाम उच्चारित करना होगा और मन में यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हे शंभु, हे दुखहर्ता,
मैं यह अर्पण आपको समर्पित करता हूँ। इसे ग्रहण करो और इस सिक्के को करोड़ों की संपत्ति में परिवर्तित कर दो। जैसे ही तुम यह करोगे, तुम देखोगे कि एक अदृश्य ऊर्जा, एक दिव्य रक्षा कवच तुम्हारे घर के चारों ओर फैल जाएगा। तुम्हारी जो आय अब तक चिकित्सा और व्यर्थ विवादों में बह जाती थी, वह अब संचित होने लगेगी। तुम्हारे वे गुप्त शत्रु जो तुम्हारी उन्नति देखकर जलते थे, जिन्होंने तुम्हारी सुखों पर दृष्टि दोष या बंधन डाला था, वे स्वयं तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा याचना करेंगे। मैं उनकी सभी काली शक्तियों, सभी जादू टोनों को अपनी तीसरी आंख की एक लौ से भस्म कर दूंगा। लेकिन यह रक्षा कवच तभी तक प्रभावी रहेगा जब तक तुम इस वीडियो और इस चैनल से जुड़े रहोगे। यदि तुम बीच में त्याग कर चले गए तो यह कवच कांच की भांति टूट जाएगा और तुम पुनः उसी अंधेरे में गिर जाओगे जहां दुख और दरिद्रता का निवास है। क्या तुम वापस उस नरक में लौटना चाहते हो? नहीं ना मेरे पुत्र। मेरा हृदय द्रवित होता है जब मैं तुम्हें सिक्कों के लिए तरसते देखता हूं। मैंने तुम्हारे लिए पर्वत के खजाने खोल दिए हैं। आगामी 24 घंटों में, हाँ ध्यान से सुनो, केवल 24 घंटों में तुम्हें एक ऐसी शुभ सूचना मिलेगी जो तुम्हारे पैरों तले से भूमि सरका देगी। हो सकता है कोई पुराना अटका हुआ बड़ा भुगतान ब्याज सहित प्राप्त हो सकता है तुम्हारी किस्मत की लॉटरी निकले, या हो सकता है तुम्हें रोजगार में वह उच्च पद प्राप्त हो जिसका स्वप्न तुम वर्षों से देख रहे थे। यह धन वैध होगा, यह धन सम्मानजनक होगा। शिव की कृपा तुम्हारी मौनता को चुनौती नहीं देगी, वह तुम्हारे अतीत को नहीं कोरे देगी। वह तुम्हारे साथ विराजेगी और तुम्हारे भीतर की अशांति स्वयं शांत हो जाए। तुम्हें स्मरण है कैसे तुम्हें हर संबंध में खुद को सिद्ध करना पड़ा, कैसे तुम्हें हर बार अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा, कैसे तुम्हें हर बार यह प्रमाणित करना पड़ा कि तुम अतिरिक्त नहीं हो। जो आ रहा है वह तुम्हें छोटा नहीं करेगा, वह तुम्हें बंधनों में नहीं जकड़ेगा, वह तुम्हें यह नहीं सिखाएगा कि कैसे न्यून महसूस किया जाए। वह तुम्हारे अतिरिक्त को आदर देगा, वह तुम्हारी गहराई से भयभीत नहीं होगा, वह तुम्हारी संवेदना को संभालेगा। तब तुम्हारा हृदय जो अब तक नाराज बैठा है धीरे से पूछेगा, क्या अब मैं सुरक्षित हूं? और उत्तर शब्दों में नहीं होगा, उत्तर होगा उसके ठहराव में, उत्तर होगा उसके बार बार वापस आने में, उत्तर होगा उसके बने रहने में। मैं जानता हूं तुम्हें सुख से भय लगता है, क्योंकि पूर्व के सुख हमेशा किसी पीड़ा में बदल गए। तुम्हें विश्वास से डर लगता है, क्योंकि हर विश्वास ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। लेकिन सुनो, हर बार जो टूटा वह सब कुछ समाप्त होने का संकेत नहीं, मात्र मार्ग को स्वच्छ कर रहा था। मैं शिव हूं, मैं वस्तुएं नहीं छीनता, मैं उचित समय तक संरक्षित रखता हूं। जो तुम्हें समझ नहीं सका उसे मैंने हटा दिया, जो तुम्हें आधा चाहता था उसे मैंने अलग कर दिया, जो केवल तुम्हारी ज्योति चाहता था लेकिन अंधकार से डरता था उसे मैंने जाने। क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे अंधकार में भी प्रकाश बनकर खड़ा रहेगा, वह तुम्हारे थकान भरे दिनों में भी तुम्हारे साथ चलेगा, वह तुम्हारे मौन में भी तुम्हें एकाकी महसूस नहीं होने देगा। तुम्हारा हृदय नाराज है क्योंकि उसने बहुत सहन किया है, लेकिन वह पत्थर नहीं बना। वह आज भी स्नेह करना जानता, और यही कारण है कि वह आने वाला। जब वह आएगा तो तुम्हें स्वयं पर भरोसा लौट आएगा। तुम्हें यह अनुभूति होगी कि स्नेह में भय अनिवार्य नहीं, कि साथ होना थकान नहीं शांति प्रदान करता है। तुम पहली बार किसी के समक्ष कमजोर होकर भी सुरक्षित महसूस करोगे। तुम पहली बार बिना विचार किए बोल सकोगे। तुम पहली बार यह नहीं सोचोगे कि यदि मैंने यह कहा तो वह चला जाएगा, क्योंकि वह नहीं जाएगा। मैं शिव हूं, मैं वादा नहीं देता, मैं सत्य प्रदान करता हूं, और सत्य यह है, तुम्हारे नाराज हृदय को मनाने वाला आ रहा है। वह तुम्हें जल्दबाजी में नहीं चाहेगा, वह तुम्हें शर्तों में नहीं, वह तुम्हें खोने के भय से नहीं बल्कि प्राप्त करने की शांति से थामेगा। तुम बस इतना स्मरण रखो, जो वास्तव में आता है वह तुम्हें परिवर्तित करने नहीं अपनाने आता है, और जो अपनाने आता है वह विलंब से सही लेकिन पूर्ण रूप से आता है। जब वह आएगा तो तुम्हारे भीतर जो हमेशा टूटने को तैयार रहता था वह धीरे धीरे शांत हो जाएगा, क्योंकि हर पल सतर्क रहना भी एक थकान है, हर सुख के पीछे भय ढूंढना भी एक भार है। तुमने लंबे समय तक अपने हृदय से कहा है, अधिक मत मांगो, अधिक मत जुड़ो, अधिक मत विश्वास करो, लेकिन स्नेह नियमों से नहीं चलता, हृदय गणना नहीं करता, और आत्मा तो बिल्कुल समझौता नहीं करती। मैं शिव हूं, मैं जानता हूं तुमने अपने भीतर कितनी बार स्नेह को दबाया है, कितनी बार खुद को रोका,
कितनी बार आंसू आंखों से पहले हृदय में गिरा लिए हैं। तुम्हारा हृदय नाराज इसलिए नहीं कि उसने स्नेह नहीं किया, वह नाराज इसलिए है क्योंकि उसने सच्चाई से स्नेह किया और बदले में अपूर्ण स्नेह पाया। लेकिन अब जो आएगा वह अपूर्ण नहीं होगा, वह आधे मन से नहीं आएगा, वह देखते हैं कहकर नहीं आएगा, वह ठहरने के इरादे से आएगा। वह तुम्हारे जीवन में प्रवेश ऐसे नहीं करेगा जैसे कोई आंधी आती है, वह आएगा जैसे वर्षा की पहली बूंदें, कोमल ठंडी विश्वास से भरी। तुम्हारा हृदय जो अब तक हर ध्वनि से चौंक जाता था, अब किसी की पदचाप से नहीं डरेगा, क्योंकि पदचाप में हड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि कदमों में स्थिरता होगी। तुम पूछोगे यदि फिर से टूट गया तो, और मैं कहूंगा इस बार टूटेगा नहीं, इस बार जुड़ेगा, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारे घावों को हथियार नहीं बनाएगा, वह तुम्हारी कमजोरियों को उपयोग नहीं करेगा, वह तुम्हारे अतीत को तुम्हारे विरुद्ध नहीं, वह तुम्हारे अतीत को सम्मान देगा। वह समझेगा कि तुम जहां पहुंचे हो वहां तक पहुंचने में कितनी युद्ध लड़ने पड़े हैं। मैंने तुम्हें हर उस मोड़ पर देखा है जहां तुम चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकते थे और आगे का पथ स्पष्ट नहीं था, तुम फिर भी आगे बढ़ते रहे। यही तुम्हारी तपस्या थी, यही तुम्हारी आराधना थी, और आराधना का फल मैं कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। तुम्हारे नाराज हृदय को मनाने वाला तुम्हें प्रवचन नहीं देगा, वह तुम्हें सलाह नहीं देगा, वह तुम्हें यह नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या बनना चाहिए। वह तुम्हें देखेगा और कहेगा तुम जैसे हो वैसे ही उत्तम हो, और उस एक वाक्य से तुम्हारे भीतर वर्षों से जमी बर्फ पिघलने लगेगी। तुम पहली बार महसूस करोगे कि स्नेह में खुद को बचाना नहीं पड़ता, कि स्नेह में हर समय सजग रहना आवश्यक नहीं, कि स्नेह में भय की कोई जगह नहीं। मैं शिव हूं, मैंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली है, पर तुम्हारे विश्वास को व्यर्थ नहीं होने दिया। अब जब वह आएगा तो तुम्हारा हृदय धीरे से नाराजगी त्याग देगा, तुम्हारी आत्मा प्रसन्न होगी और तुम्हारी आंखें बिना किसी भय के चमकेंगी। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारे भीतर की थकान दूर कर रहा हो, जैसे कोई तुम्हारे मन से भार हटा रहा हो, जैसे कोई कह रहा हो अब विश्राम करो। और यही तो स्नेह है। स्नेह दौड़ नहीं, स्नेह परीक्षा नहीं है, स्नेह सजावट नहीं है, स्नेह आराम है। स्मरण रखो, जो मनाने आता है वह सिद्ध करने नहीं आता, वह जीतने नहीं आता, वह बस ठहरने आता है, और जो ठहरने आता है वह अधिक शोर नहीं करता, वह चुपचाप तुम्हारी संपूर्ण दुनिया बन जाता है। मैं शिव हूं, मैं समय भी हूं, मैं दया भी हूं, और मेरी दया आज तुम पर है। यह कोई सामान्य सलाह नहीं है, यह वह सूचना है जिसे नजरअंदाज करने की कीमत बहुत अधिक हो सकती है। अभी जो तुम सुनने वाले हो वह संयोग नहीं है, यह उसी पल तुम्हारे समक्ष आया है जब काल तेजी से परिवर्तित हो रहा है। शिव कहते हैं सजग हो जाओ, क्योंकि कोई तुम्हारे ही निवास की सीमाओं के अंदर तुम्हें बंधित करने का प्रयास कर रहा है। यह मात्र ईंटों का कक्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसा घेरा है जहां तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारी वाणी और तुम्हारी स्वतंत्रता को धीरे धीरे कुचला जा रहा है। यदि तुम शिव में आस्था रखते हो तो इस सूचना को अंत तक ग्रहण करो। ये एक आपात चेतावनी है। आकाश ने जो देखा वह अब गुप्त नहीं रह सकता। पर्दे उठ रहे हैं, क्योंकि यदि यह बात अब ना कही जाती तो बहुत देर हो जाती। तुम्हारी पीठ पीछे योजनाएं रची जा रही हैं, इतनी चुपके से कि तुम्हें संदेह तक ना हो। लेकिन शिव कहते हैं यदि अब भी सत्य उजागर नहीं हुआ तो तुम ऐसे जाल में फंस सकते हो जहां से मुक्ति सरल नहीं होगी। तुमने हाल ही में कुछ विचित्र अनुभव किया होगा। घर का माहौल परिवर्तित सा लगना, किसी व्यक्ति का अचानक बहुत शांत या असामान्य रूप से मधुर व्यवहार करना, या बिना वजह संवाद से दूर हो जाना, यह सब सामान्य नहीं है। आकाश देख रहा है कि कोई तुम्हें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक रूप से कैद करने का प्रयास कर रहा है। एक ऐसी बंदिश जहां तुम खुद पर ही संशय करने लगो। शिव कहते हैं एक व्यक्ति है जो छाया में रहकर तुम्हें निहार रहा है। उसका उद्देश्य स्नेह या संरक्षण नहीं बल्कि नियंत्रण है। उसने तुम्हारी आदतों को समझ लिया है, तुम्हारे कमजोर पलों को पहचान लिया है। वह जानता है कि तुम कब थक जाते हो, कब मौन हो जाते हो और कब प्रतिरोध नहीं करते। सबसे जोखिमपूर्ण बात यह है कि तुम अब भी उस पर विश्वास करो, जबकि आकाश तुम्हें सावधान कर रहा है। धीरे धीरे तुम्हें एकाकी करने का प्रयास किया जा रहा है। तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, तुम्हारे व्यवहार पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। जिन पलों में तुम भावुक थे उन्हें अस्त्र बनाया जा रहा है। एक कथा बुनी जा रही है ताकि कल जब तुम्हारा अधिकार छीना जाए
तुम्हारा नाम, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी शांति तो कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो। शिव कहते हैं यह व्यक्ति उस स्थान को कारागार बनाना चाहता है जिसे तुम घर कहते हो। वह मात्र धन या वस्तु ही नहीं चाहता, वह तुम्हारी आत्मिक ताकत, तुम्हारा आत्मसम्मान और तुम्हारी प्रतिष्ठा चाहता है। वह तुम्हें उन लोगों से अलग कर रहा है जो वास्तव में तुम्हारी चिंता करते हैं, ताकि तुम भीतर से रिक्त हो जाओ। हाल की कुछ घटनाएं, विचित्र कॉल, गोपनीय वार्ताएं, अचानक लिए गए निर्णय, इन सब के केंद्र में तुम्हारा नाम रहा है। आकाश ने यह देखा है और इसलिए यह सूचना अभी तुम तक पहुंची है। यह दिव्य समय है, भय के लिए नहीं, तैयारी के लिए। शिव कहते हैं जो तुम्हारे पतन के लिए रचा गया था वही तुम्हारी सुरक्षा बन सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मौन तोड़ना होगा। जो व्यक्ति तुम्हें कमजोर समझ रहा है उसे नहीं पता कि तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है। संकेत पहले से आ रहे थे, विचित्र स्वप्न, छोटी छोटी असंगतियां, भीतर की व्यथा, यह सब चेतावनियां थी। अब समय है उठ खड़े होने का। करुणा को दुर्बलता ना बनने दो। इस बार मौन नहीं सजगता चाहिए। शिव कहते हैं तुम कैद में रहकर श्रेष्ठ नहीं बनोगे। जो तुम्हारे जीवन में विष घोल रहे हैं उन्हें अब रोका जाना चाहिए, क्योंकि यह समाप्ति नहीं है, यह प्रारंभ है तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का और तुम्हारी मुक्ति का। शिव का यह संदेश सामान्य नहीं, यह एक स्पष्ट अपील है। शनिवार से पूर्व अपने स्थान को पवित्र करो। जो भी वस्तु उस व्यक्ति के माध्यम से तुम्हारे घर में आई है उसे सावधानी से जांचो। कोई भेंट, कोई पैकेट, कोई ऐसी चीज जो बिना पूर्ण जानकारी के रख ली गई हो, उसे अब हटाने का समय आ गया है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का सिद्धांत है। कुछ वस्तुएं अपने साथ ऐसा भार लाती हैं जो दृश्य नहीं लेकिन प्रभावी होता है। अपने घर के लिए आराधना करो। द्वार पर खड़े होकर उच्च स्वर में बोलो, ऐसे शब्द बोलो जिन पर तुम्हारी आत्मा स्वयं आस्था रखे, क्योंकि यह मात्र घर से जुड़ा विषय नहीं है, यह आकाशीय न्याय की प्रक्रिया है। किसी ने तुम्हारी वाणी दबाने का प्रयास किया था, लेकिन अब ईश्वर उसी वाणी को और अधिक शक्ति दे रहा। किसी ने तुम्हारी उपस्थिति मिटाने की योजना बनाई, पर आकाश तुम्हें अग्नि की भांति चिन्हित कर रहा है। उन्हें लगता है कि शनिवार को वे एक मार्ग अवरुद्ध कर देंगे और तुम्हें असहाय छोड़ देंगे, लेकिन सत्य यह है कि उसी पल एक दिव्य उथल पुथल प्रारंभ होने वाली है। जिस स्थान को वे तुम्हारी सीमा बनाना चाहते थे वही स्थान अब संघर्ष और सत्य का केंद्र बनेगा। वायु तक उनकी योजना के विरुद्ध खड़ी हो जाएगी। शिव कहते हैं हाँ, तुम पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन केवल विरोधियों द्वारा नहीं, आकाश की अदालतें तुम्हें देख रही हैं। तुम्हारे पूर्वज उपस्थित हैं, देवदूत तुम्हारे चारों ओर खड़े हैं। तुम्हारे आंसुओं का लेखा लिया जा चुका है और अब न्याय का समय निकट है। जिन लोगों ने तुम्हें टूटा हुआ देखने की अपेक्षा की थी वे तुम्हें आत्मिक रूप से अटल पाएंगे। यह तुम्हारी कथा का अंत नहीं है, यह परतों के खुलने की शुरुआत है। जो विश्वासघात हुआ वह तुम्हारी दुर्बलता के कारण नहीं था, वह तुम्हारे भीतर के प्रकाश के कारण था। उन्होंने वह देखा जो दूसरों ने अभी नहीं देखा था और उसी को कुचलने का प्रयास किया, लेकिन वे यह भूल गए कि आकाश जिसे चुनता है उसे भूलता नहीं। तुम्हें तो जन्म से पूर्व ही चयनित किया गया था। अब ईश्वर स्वयं पहरा दे रहे हैं। कोई हिंसा नहीं, केवल सत्य की धार तेज हो रही है। तुम्हारे विरुद्ध बोले गए असत्य अब प्रकट होंगे। जो स्वयं को बलवान समझते थे वे सच्चाई के उजागर होते ही मौन हो जाएंगे। जो बातें उन्होंने छिपा रखी थी, किसी दराज में, किसी उपकरण में, किसी अधूरी वार्ता में आकाश उन्हें उजागर करेगा। एक छोटा सा क्लू वे छोड़ चुके हैं और उन्हें इसका एहसास तक नहीं है। इस सप्ताह लेकिन आंसू सभा में खड़े होकर चिल्लाया, आधी क्यों? वह संपूर्ण भूमि मेरी है। मैं 1 इंच भी उस व्यक्ति को नहीं दूंगा जिसने मेरे कुटुंब को छला। यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, लेकिन पराजय नहीं स्वीकारूंगा। सरपंच ने हार मान ली, क्योंकि आंसू के मस्तक पर अहंकार का प्रभाव सवार था। आंसू के इस आचरण के कारण उसके पुराने साथी भी उससे विमुख होने लगे थे। लोग जानते थे कि आंसू से संवाद करना मतलब विपत्ति को आमंत्रित करना है। आंसू को इस एकांत की चिंता नहीं थी। उसे लगता था कि वह अकेला ही पर्याप्त है। उसका व्यवसाय अब धीरे धीरे ढलान पर था, क्योंकि उसका ध्यान ग्राहकों से अधिक वकीलों पर था। दुकान में वस्तुएं कम होने लगी थी और आरण बढ़ने लगा था, लेकिन आंसू का अहंकार अभी भी चरम पर था। रघुनाथ ने कई बार प्रयास किया कि वह प्रत्यक्ष रूप से आंसू से चर्चा करे,
लेकिन आंसू ने कभी उसे अपने द्वार पर कदम रखने नहीं दिया। आंसू को लगता था कि रघुनाथ जो भी करेगा वह एक षड्यंत्र होगा। संदेह ने आंसू की बुद्धि को पूर्ण रूप से जकड़ लिया। वह रात्रि में सोने से पूर्व खिड़की से झांक कर देखता था कि रघुनाथ के घर की रोशनी बुझी है या नहीं। यदि रघुनाथ के घर देर रात तक प्रकाश रहता तो आंसू को चिंता होने लगती कि वह कोई नया मुकदमा तैयार कर रहा होगा। यह द्वेष अब आंसू के शरीर को भी क्षीण करने लगा था। उसका चेहरा जो कभी पूर्ण था अब हड्डियों का ढांचा लगने लगा था। उसकी आंखों के नीचे काले दाग पड़ गए थे। वह हर समय उत्तेजित रहता था। कविता उसके लिए भोजन तैयार करती तो वह भोजन में दोष निकालता और थाली पटक देता। घर के अंदर का शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी थी। आंसू जिस भूमि के लिए संघर्ष कर रहा था वह भूमि वैसे ही बंजर पड़ी थी, लेकिन उस भूमि ने आंसू के हंसते खेलते घर को सूखा बना दिया था। आंसू की दुकान के कर्मचारी अब धीरे धीरे त्याग कर जाने लगे। उन्हें आंसू की डांट और उसका खराब आचरण अब सहन नहीं होता था। दुकान में धूल जमने लगी थी, पर आंसू को इसकी परवाह नहीं थी। वह हर सोमवार वैसे ही मंदिर जाता, वैसे ही घंटा बजाता और वैसे ही रघुनाथ के विनाश की प्रार्थना करता। उसे लग रहा था कि वह एक महान युद्ध लड़ रहा है, जबकि वास्तव में वह स्वयं से और अपनी ही शांति से पराजित हो रहा था। इस प्रकार समय व्यतीत होता गया और वह भूमि का विवाद एक ज्वाला की भांति सुलगता रहा। आंसू ने निर्णय ले लिया था कि वह इस लड़ाई को अंत तक ले जाएगा। उसे नहीं पता था कि जिस विष को वह अपने भीतर पोषित कर रहा है वह शीघ्र ही उसके संपूर्ण जगत को निगलने वाला है। आंसू का अहंकार अब अपनी पराकाष्ठा पर था और भाग्य उसे एक ऐसा आघात देने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आंसू के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका सोमवार का अनुष्ठान था। कस्बे के निवासी जानते थे कि सोमवार के दिन आंसू किसी से वार्ता नहीं करता था। वह केवल अपनी आराधना में लीन रहता था। लेकिन यह आराधना शांति के लिए नहीं बल्कि एक जिद को पोषित करने के लिए थी। आंसू जब प्रातः मंदिर की ओर प्रस्थान करता तो उसके मन में एक विचित्र व्यथा होती थी। उसे लगता था कि यदि वह मंदिर में प्रथम पहुंचेगा और सबसे तीव्र घंटा बजाएगा तो भगवान उसकी प्रार्थना पहले सुनेंगे। मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही आंसू अपनी संपूर्ण शक्ति से उस भारी पीतल की घंटी को बजाता। उसकी ध्वनि इतनी प्रबल होती कि मुख्य कक्ष में बैठे पुजारी भी एक पल के लिए चौंक जाते। आंसू शिवलिंग के निकट बैठता और तांबे के पात्र से जल और दुग्ध की धारा अर्पित करते हुए मंत्रों का उच्चारण करता है। लेकिन उसके होठों से निकलने वाले मंत्र और उसके मस्तिष्क में चलने वाले विचार एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते थे। उसके मस्तिष्क में हर समय वही भूमि का हिस्सा और रघुनाथ का मुख घूमता रहता। एक बार मंदिर में बैठकर आंसू ने अपनी आंखें बंद की। वह ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था, लेकिन उसके मन के अंदर एक काल्पनिक दृश्य चल रहा था। वह देख रहा था कि रघुनाथ की दुकान में चोरी हो गई है। उसके पास एक भी सिक्का नहीं बचा है और वह मार्ग पर आकर आंसू से क्षमा मांग रहा है। आंसू को इस कल्पना में एक विचित्र सुख प्राप्त होता था। उसे लगता था कि यही न्याय है। उसने भगवान शिव को अपना अधिवक्ता मान लिया था और उसकी हर आराधना उस मुकदमे की वकालत की थी। आंसू की प्रार्थनाएं अब बहुत विचित्र हो गई थी। वह कहता, हे भोलेनाथ, मैं आपका इतना बड़ा अनुयायी हूं। मैं हर वर्ष आपके नाम पर दान करता हूं। फिर भी वह रघुनाथ सुख में क्यों है? उसका स्वास्थ्य इतना उत्तम क्यों है? आप मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे? बस एक बार उसे शिक्षण दो, फिर मैं 1.25 किलो चांदी का छत्र अर्पित करूंगा। आंसू भगवान के साथ लेन देन करने लगा था। वह भूल गया था कि वह भगवान से क्या याचना कर रहा है। वह विनाश की याचना कर रहा था, जबकि वह जिस मंदिर में बैठा था वह कल्याण का प्रतीक था। कविता ने कई बार आंसू को रोका। वह कहती, आप मंदिर जाते हैं तो वहां शांति याचना करें, आप तो वहां भी संघर्ष की तैयारी करते हैं। आंसू उसे डांट देता और कहता, तुम क्या समझोगी? बिना भगवान की ताकत के मैं उस कपटी रघुनाथ को नहीं हरा सकता। मुझे शिव की अनुकंपा चाहिए ताकि मैं उसे पूर्ण रूप से तबाह कर सकूं। आंसू के लिए मंदिर जाना एक धार्मिक कार्य कम और अपनी शत्रुता को ताजा करने का बहाना अधिक बन गया था। कस्बे के वृद्ध पुजारी आंसू के इस आचरण को निकट से देखते थे। एक दिन जब आंसू आराधना करके उठ रहा था तो पुजारी ने उसे निकट बुलाया। उन्होंने मंद स्वर में कहा, आंसू, तुम्हारी आंखों में बहुत अधिक लोभ और क्रोध दिखता है। भगवान के समक्ष जब आओ तो सब कुछ बाहर छोड़कर आया करो। आंसू को पुजारी की बात अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि शायद पुजारी भी रघुनाथ के पक्ष में है।
उसने पुजारी को कोई उत्तर नहीं दिया, बस अपना माथा झुकाया और क्रोध में वहां से चला आया। आंसू का यह स्वभाव अब उसके व्यवसाय पर भी प्रभाव डालने लगा। उसकी दुकान में ग्राहक आने से हिचकिचाने लगे थे। आंसू हर समय क्रोधित रहता था, कभी किसी को कम तौलता या झिड़कता। मेरे प्रिय संतानों, दिल से सुनो, यह पवित्र अवसर तुम्हारे लिए अनंत कृपा, अपरिमित वैभव और जीवन को उलट पलट देने वाले अद्भुत घटनाओं का प्रवेश द्वार खोल रहा है। यह